अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं आजकल बारिशों का मौसम है और मुल्क भर में शदीद बारिशें हो रही हैं, तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं कि बारिश हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, बारिश हो रही हो हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोकने की क्या दुआएं हैं, बारिश नफ़ामंद हो इसकी क्या दुआएं हैं, बारिश में नमाज घर पर पढ़ने का क्या हुक्म है, बारिश में नमाज़ों को जमा करने का क्या हुक्म है, मज़ीद ये कि बारिश का पानी पीना इसके मेडिकल क्या फ़वाइद हैं, बारिश में नहाना इसके मेडिकल क्या फ़वाइद हैं और बेमौसमी बारिशें क्यों होती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बारिश की सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर बारिश हो रही हो, बारिश को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की तरफ से होती है और हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब इब्ने आदम मुझे गाली देता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह को गाली देने से मुराद ये है, जब बंदा ज़माने को बुरा कहता है तो गोया कि अल्लाह ताला को कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ज़माना मैंने ही बनाया है और मैं ही बारिश देने वाला हूँ। तो बारिश हो रही हो, पहली बात यह कि बारिश को कभी गाली ना दें, ये एक बड़ा ही कबीरा गुनाह है। दूसरी बात यह है कि बारिश हो रही हो तो अक्सर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो हम वापडा वालों को गाली देने लग जाते हैं। हत्ता कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि माँ बहनों की गाली देते हैं। ये याद रखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो किसी की माँ को गाली देता है, किसी के बाप को गाली देता है, गोया कि ऐसी है वो अपने माँ बाप को गाली देता है। तो हमें ऐसी सूरत हाल में कोई गाली नहीं देनी चाहिए उनको। मज़ीद ये कि अगर वापडा वाले बिजली लेकर जाते हैं उसमें हमारे लिए फ़ायदा है, एहतियाती तदाबीर के लिए वो लेकर जाते हैं, उनका मकसद हमें तकलीफ़ देना नहीं होता, क्योंकि बारिश की वजह से करंट लगने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको गाली ना दिया करें। तीसरी बात है कि बारिश में घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बारिश की सूरत में आप घर पर जमात के बिना ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप मस्जिद नहीं जा सकते, मतलब बाज़ार में कीचड़ है, बारिश हो रही है, तो इस सूरत हाल में आप घर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं और आपको घर पे ही नमाज का सवाब मिलेगा, जमात का सवाब मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी बारिश होती तो आप मुअज्जिन को खुसूसी तौर पे ये हिदायत करते कि अज़ान में ये कलिमात पढ़ दो, सल्लु अला रिहालिकुम या अला सल्लु रिहालिकुम, क्या अपने घरों में नमाज की अदायगी कर लो। अगली बात यह है कि क्या बारिश में नमाज को जमा कर सकते हैं। अगर शदीद बारिश है तो आप नमाज को जमा कर सकते हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी उज़र के भी नमाज को जमा किया है। ये इसलिए है कि मैं अपनी उम्मत के लिए आसानी कर जाऊँ। तो इसको एक मामूल नहीं बनाना चाहिए जिस तरह आम कारोबारी करते हैं। तो अगर कोई शदीद हालत है तो इसमें हम नमाज को इकट्ठा कर सकते हैं। और नमाज को इकट्ठे करने की तरतीब क्या होगी, ज़ोहर और असर को इकट्ठा कर सकते हैं मिलाकर, और मगरिब और ईशा को इकट्ठा मिलाकर जमा कर सकते हैं। इससे अगली बात यह है कि बारिश का जो मौका है वो सुनहरी मौका है। सुनहरी मौका ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बारिश का वक़्त होता है ना, इसमें जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो इस मौका पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें। मज़ीद ये कि अपने भाई को भी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। और इससे अगली बात यह है कि बारिश का पानी पीना। बारिश का पानी जो है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अनज़लना मिनस समाई माअन मुबारका व अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, कि हमने आसमान से ये पकीज़ा पानी उतारा है, बरकत वाला पानी उतारा है। हमारे घरों में जितने मरीज़ हैं ना, ख्वाह जिस मर्ज़ी मर्ज़ का शिकार है, तो उन्हें बारिश का पानी जमा करके उस बारिश के पानी पे सूरत फातिहा पढ़ के दम करके पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहत याब होने का इम्कान है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से ज़रूर शफा देगा। इससे अगली बात यह है कि बारिश में नहाना। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर और कंधे से कपड़ा उतार के साइड पे कर दिया। सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह ये आपने ऐसा क्यों किया, बारिश के क़तरात आप पे पड़े हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सीधी आ रही है मुझ पे बारिश। तो बारिश में आप नहा सकते हैं। मेडिकल तौर पे भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत सारी तहकीकात मिल जाएंगी जल्दी अमराज के लिए, और इसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, मज़ीद बहुत से अमराज के लिए बारिश में नहाना फ़ायदा मंद है। अगर आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है
تو آپ بارش میں نہا سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ موسم نہیں ہے بارشوں کا، لیکن بے موسمی بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور یا کوئی پرندہ، کوئی جاندار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک قطرہ بھی بارش کا نصیب نہ کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ بے موسمی بارشیں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں ایسی صورتحال میں استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنی چاہیے، جو خرابیاں ہیں اپنے اندر سے دور کرنی چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بارش فائدہ مند ہو، اس کے لیے کون سی دعا کریں؟ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بارش آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے گی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر بارش زیادہ شدید ہو تو اسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ آپ اسے روکنے کے لیے یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب بارش ہو جائے نا تو بازاروں میں اکثر کیچڑ وغیرہ پھیل جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ بوڑھوں کو، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں تاکہ ان کو کوئی جسمانی چوٹ نہ پہنچ جائے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر آپ کسی بوڑھے کو باہر دیکھیں تو خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں کہ اس بوڑھے کو آپ سڑک پار کروا دیں، رستہ پار کروا دیں تاکہ وہ کسی چوٹ سے بچ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو راستہ پار کرواتا ہے یہ بھی اس کے لیے ایک بہت ہی عظیم صدقہ ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو بارش کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی سوال تو آپ کمنٹ میں آیا کریں، ضرور مجھے بتایا کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کی محبت ہوگی، ذوق ہوگا، شوق ہوگا تو ہم لائیو آ کر بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔